So, hello guys, welcome back to my YouTube channel, Time Bound Goal. And this is Sandeep Bhaiya. और guys, this is a very important video for all of you. जैसा कि हम सबको पता है कि आज राउंड 5 का रिजल्ट आने वाला है। जो सा राउंड 5 का रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद एक ही राउंड बचेगा, दैट विल बी राउंड 6 और वो फाइनल राउंड होगा। इससे पहले भी मैंने कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो बनाई थी और एक कट ऑफ एनालिसिस की वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि लोग डिमोटिवेट हो रहे हैं। डिमोटिवेट होने के पीछे का रीजन क्या है? पहला, ऑलमोस्ट सारे के सारे सीट्स सेचुरेट हो चुके हैं, कट ऑफ्स बढ़ नहीं रही हैं। जिनको सीट मिल गया है वो पिछले 2 राउंड से वही चल रहा है मोस्ट ऑफ द केसेस में, और बहुत सारे बच्चों को अभी तक सीट ही नहीं मिला क्योंकि ऑलरेडी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द सीट्स फिल हो चुकी हैं। तो इसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं और ये बात सही भी है कि देखो, एनआईटी ट्रिची का मैं सीएससी की बात कर रहा हूं, राउंड थर्ड में 1244 रहा और राउंड 4 में भी 1244 रहा। एनआईटी सूरतकल का सीएससी 1728 रहा थर्ड में और 4th में भी 28 रहा। वारंगल का भी भर गया है, देखो बढ़ ही नहीं रहा है। राउरकेला बढ़ रहा है क्या? नहीं बढ़ रहा है। एनआईटी इलाहाबाद नहीं बढ़ रहा है। मोस्ट ऑफ द एनआईटीज नहीं बढ़ रही हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि अरे सर टॉप के एनआईटी है, सीट बढ़ जाती है, सीट जल्दी भर जाती होगी, तो नहीं। और भी एनआईटीज तो देख लो। और नीचे से शुरू करते हैं। आईएसटी शिवपुर टॉप की तो नहीं है ना, भर गई सीट 12,863, तुम खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। एनआईटी पटना भर गई सीट, सीएससी की सीट भर चुकी है, सेचुरेट हो चुकी है, नया अलॉट नहीं हो रहा है। रीजन यही है कि जो थर्ड राउंड में रहा वही 4th राउंड में भी है। एनआईटी सिलचर भी भर चुका है, दिख रहा है तुम्हें। एनआईटी गोवा नहीं भरा था, 10,600 समथिंग तक था, उसमें थोड़ा सा बढ़ के 10,752 हुआ है। ठीक है, एनआईटी जालंधर में भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, तो कहीं कहीं देखने को इंक्रीज हो रहा है, कहीं कहीं जैसे दुर्गापुर में थोड़ा इंक्रीज हुआ है, तो देखने को इंक्रीज थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चा पार्टी? क्या सीटें भर गई हैं? कह सकते हैं। क्या सीटें सेचुरेट हो गई है? कह सकते हैं। क्या अब सीट अपग्रेड नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपग्रेड होगा। मैं लॉजिक बताता हूं। देखो, ये 2022 में भी ऐसा था। 2022 में भी सीट जो थी राउंड 3 और राउंड 4 की लगभग एक ही जैसी थी। जो एनआईटीज का मैं मार्क कर रहा हूं, तुम एक बार देखो तो सही। इन सारी एनआईटीज का पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था कि सेचुरेशन में चल रहा था तीसरे और चौथे राउंड में। मतलब जो बंदे को तीसरे में मिला वही चल के चौथे में भी मिला। तुम देख लो राउरकेला का भी। ठीक है, इलाहाबाद इस बार सेचुरेट हो गया, पिछली बार सेचुरेट नहीं हुआ था। पिछली बार क्या हुआ था कि पिछली बार राउंड 4th में इंक्रीज किया था। तो ये तो खैर स्टैट्स की बात है, किसी साल में किसी का इंक्रीज होगा, किसी साल में किसी का डिक्रीज होगा। ये तो डिपेंड करता है कि कौन सा बच्चा वहां का सीट कैंसिल करा के कहां जा रहा है। ठीक है, तो तुम्हें एक चीज देखने को साफ साफ मिल रही होगी कि इस बार बहुत सारे राउंड 3 में जो कट ऑफ रही, राउंड 4 की कट ऑफ के इक्विवेलेंट ही आई। तो मोस्ट ऑफ द एनआईटीज की सीएससी बहुत सारे कॉलेजेस में सेचुरेशन आ चुका है। ये तुम स्टार्ट से देख सकते हो भाई। एनआईटी उत्तराखंड की जब सीट सेचुरेट हो चुकी है तो बाकियों में मैं क्या ही कहूं, तुम बोलो ना। एनआईटी अगरतला 19,000 पे बंद हो गई है जनरल कैंडिडेट के लिए कंप्यूटर साइंस। एनआईटी मेघालय बंद हो गई है। एनआईटी श्रीनगर सेचुरेट हो गई है। एनआईटी सिक्किम सेचुरेट हो गई है। एनआईटी मणिपुर सेचुरेट हो गई है। एनआईटी नागालैंड सेचुरेट हो गई है। एनआईटी अरुणाचल प्रदेश सेचुरेट हो गई है। अब तुम बताओ, व्हाट शुड आई से? तो ऐसा कुछ बड़ा मसला नहीं था। लास्ट ईयर भी ऐसा रहता था, लास्ट ईयर भी ऐसा देखा गया था कि राउंड 3 और राउंड 4 में सेचुरेशन आ ही जाता है, क्योंकि इसमें सीट सबसे कम कैंसिल होते हैं। मैं लॉजिक बता रहा हूं तुम्हें। होता क्या है, जोसा हर राउंड में हर एक सीट को फिल कर देती है। जब भी सीट अलॉटमेंट होता है ना, तो हर एक राउंड में हर एक सीट को भरा जाता है, कोई भी सीट खाली नहीं रहता है। तो सर सीट वैकेंट कैसे होता है? तो मैं बताता हूं सीट कैसे वैकेंट होता है। कुछ महानुभाव पेमेंट नहीं करते हैं, कुछ महानुभाव क्या करते हैं, कुछ महानुभाव पेमेंट ही नहीं करेंगे। कुछ महानुभाव की सीट कैंसिल हो जाएगी क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। कुछ महानुभाव विड्रॉल मार लेते हैं कि अरे मुझे एनआईटी नहीं चाहिए, मुझे यहाँ मिल चुका है, मुझे वहाँ मिल चुका है। इसके अलावा भी तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैक दिल्ली के कॉलेजेस है, जैक चंडीगढ़ के कॉलेजेस है, एचबीटीयू है, साउथ में आरबी हैं, और बहुत सारे प्राइवेट भी हैं, एलएमएनआईटी वगैरह, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो बहुत सारे एनआईटी से भी अच्छे हैं। ठीक है, बिटसेट है। तो कुछ लोग विड्रॉल भी करते हैं, तो हर राउंड में विड्रॉल भी चलता है, हर राउंड में सीट भी कैंसिल होता है बहुत सारे लोगों का, और हर राउंड पेमेंट और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पेमेंट करना ही भूल जाते हैं। तो ऐसा भी होता है, या किसी का डॉक्यूमेंट ही वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो हर राउंड में जोसा अपने तरफ से हर बार सीट को फुलफिल कर दे रही है, लेकिन फिर उसमें से कुछ लोग क्या कर रहे हैं, विड्रॉल कर ले रहे हैं, या कुछ लोगों की कैंसिल हो जा रही है, तो फिर वो सीट क्या हो जा रहा है, वैकेंट हो जा रहा है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा?
सिक्स्थ राउंड तक। अब ये तुम समझो बात को कि सेचुरेशन आ गया है, लेकिन अब धीरे धीरे कट ऑफ इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि सर अब ज्यादा उम्मीद रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो मैं इसके बारे में भी इसी वीडियो में तुमसे डिस्कस करूंगा। और एक बात और, सीएसएबी का क्या आ चुका है, सीएसएबी का डेट आ चुका है। और अगर आप इस बार सीसा में बैठना चाहते हैं तो बिल्कुल बैठिए, क्योंकि आप जोसा में देखिए ना, जोसा में राउंड 4 में पिछली बार आप देखिए, पिछले बार के राउंड 4 में 8,522 पे जो सीट बंद हुई थी, इस बार काफी अच्छा 8,700 समथिंग तक गई है। ठीक है, जो सीट एनआईटी दुर्गापुर की 7,871 तक बंद हुई थी, वो इस बार कहां पे गई है, राउंड 4 में 9,000 तक गई है। मतलब काफी ज्यादा इस बार सीसा में वेरिएशन देखने को मिला है। यार तुम देखो यार, पिछली बार एनआईटी ट्रिची 858 में बंद हुआ था चौथे राउंड में, इस बार 1244 में है, तो काफी अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। वेरिएशन क्यों देखने को मिल रहा है, तो सबसे बड़ा लॉजिक है भैया 75% वालों को भगा दिया गया, जो 75% से ज्यादा नहीं लेके आए थे उनको बैठने ही नहीं दिया गया, तो भीड़ कम हो गई। तो पिछले बार से यार 1100, जो सूरत कल 1100 पे पिछली बार राउंड 4 में बंद हुआ था, वो इस बार राउंड 4 में 1700 पे बंद हुआ है। यकीन मानो, सूरत कल का राउंड 6 1689 पे बंद हुआ था, और राउंड 4 राउंड 6 से आगे चल रहा है। अरे सोचो ना, ट्रिची पल्ली का राउंड 6 996 पे बंद हुआ था, इस बार 1244 पे चल रहा है। तो पिछली बार, इस बार का राउंड 4 और पिछले साल का राउंड 6 बराबर चल रहा है। इनफैक्ट राउंड 4 बहुत सारी जगहों पे आगे चल रहा है, पिछले के राउंड 6 से आगे चल रहा है राउंड 4। इतना ज्यादा कटअप में वेरिएशन देखने को मिला है। मैं एक का नहीं कह रहा, बहुत देखो ये, चलो एनआईटी इलाहाबाद में देखते हैं 4200, और इस बार राउंड 4 ये छठे राउंड है, छठा राउंड का कटअप है, तुम खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। और इस बार आया है 4500। बात समझ में आ रहा है। जयपुर 4631, और इस अभी ये छठे राउंड में 46 हो गया था खींच खांच के, और इस बार अभी चौथे राउंड में ही 4800 पे है। तो तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि भैया इस बार जोसा बहुत गिर गया। लास्ट ईयर का राउंड 6 और इस ईयर का राउंड 4 बराबर चल रहा है। इनफैक्ट राउंड 4 भी ज्यादा बड़ा चल रहा है, ज्यादा तक ले रहा है। तो क्या हमें सीसम में फायदा होगा? इनफैक्ट होगा, गारंटी के साथ होगा। तुम सीसम में बैठ के देखो, मामला तुम समझो कि सीसे में तुम्हें तगड़ा फायदा होने वाला है अगर आप सीसे में पार्टिसिपेट करते हो तो। और एक बात और, सीसे में क्या होता है, हमें पता है कि पैसे खोने के चांस रहते हैं। 44,000 अपने को देना होता है। अब कितना खर्चा आता है सीसे में, इस पे एक मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको पहले समझ लेना। सीसे में हमेशा सोच समझ के चॉइस फिलिंग करना चाहिए, वरना आपके पैसे लुट जाएंगे या आप पैसे गंवा दोगे। तो इसीलिए मैंने इस बार सीसैप का बैच पहले ही लॉन्च कर दिया है, और हम चॉइस फिलिंग अभी से कर रहे हैं। तो अगर आप सीसैप के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट है चाचा कि फटाफट हमारे प्लान को ज्वाइन कर लेना, अगर आपका कोई फाइनेंशियल इशू नहीं है तो, क्योंकि आपको उसका फायदा देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में, एसटीबीजी एकेडमी ऐप भी डाउनलोड करके आप वहां से क्या कर सकते हो, सीसैप का प्लान ज्वाइन कर सकते हो, और हम अपने हिसाब से आपकी पूरी फुल काउंसलिंग कराएंगे, और बेस्ट पॉसिबिलिटी यही है कि आपको कहीं ना कहीं सीट्स मिल जाए। ठीक है, और आपका पैसा ना जाए, हमारे तरफ से यही कोशिश रहेगी। तो ये रहा एनआईटी के बारे में कि क्या रहा। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा सर कैटेगरी में क्या हो रहा है, सिर्फ जनरल की सीट सैचुरेट हुई है? तो नहीं, कैटेगरी में तो और ज्यादा सैचुरेशन हो गया है। तुम्हें देखो, वैसे तुम्हें एक दिखाऊं तो ये कुछ जीएफटीआईज मैंने डाल रखे हैं, जैसे पैक वैक जो है राउंड 4 में 10,000 पे बंद हो गया है, और मतलब राउंड 2 में, राउंड 4 में लास्ट ईयर 10,000 पे जाके बंद हुआ था। लास्ट ईयर 2022 का डेटा कह रहा है, और इस बार भी लगभग 10,778 तक जाके बंद हुआ है। बीआईटी में 14,869 पे बंद हुआ है, और इस बार कट ऑफ ज्यादा ही गया है 15,691। लेकिन देखने वाली बात है, ताज्जुब वाली बात है कि पैक चंडीगढ़ और बीआईटी मिश्रा दोनों की सीएससी भर चुकी है। ये सोचने वाली बात है, देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। हालांकि अभी भी जीएफटीआईज में वेरिएशन आ रहा है, बहुत सारे जीएफटीआईज में वेरिएशन आ भी रहा है, जैसे ट्रिपल आईटी नया रायपुर में वेरिएशन है। ठीक है, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में वेरिएशन है, आरोग्य में पॉइंट, आईआईटी रैम में वेरिएशन है, लेकिन बहुत सारे में वेरिएशन नहीं भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की सीट वैसे सीट ज्यादा है भी नहीं, और वो भर चुकी है। जेएनयू में भी ज्यादा सीट नहीं, और वो भी भर चुकी है। तो ये तुम्हें बेसिक सा देखने को मिल रहा होगा कि हाँ भैया बात तो आपकी सही है। और सबसे बेकार बात मैं तुम्हें गर्ल्स के लिए बताता हूं, गर्ल्स के लिए ट्रिपल आईटीज का तो डेटा यहां पे पड़ा ही हुआ है, मैं गर्ल्स के लिए तुम्हें दिखाता हूं। पहले फीमेल कैटेगरी ऑलमोस्ट सैचुरेट हो चुका है। सीएससी देखो, एनआईटी ट्रिची का सीएससी सैचुरेट हो गया, सूरत कल अभी बढ़ा है, एनआईटी वारंगल सैचुरेट हो गया,
राउरकेला सेचुरेट हो गया, मैं नहीं कह रहा कि सब सेचुरेट हो गया, पर मोस्टली एनआईटी इलाहाबाद सेचुरेट हो गया, बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, जो राउंड 3 में था वही राउंड 4 में था। एनआईटी कालीकट बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। एनआईटी जयपुर बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। एनआईटी नागपुर बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। एनआईटी सूरत बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है। एनआईटी भोपाल बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, सेम है, ऑलमोस्ट सेचुरेट हो चुका है। तुम देखो तो जमशेदपुर सेचुरेट, दिल्ली सेचुरेट, एनआईटी दुर्गापुर सेचुरेट नहीं बढ़ रहा है, कट ऑफ ही नहीं बढ़ रहा है। एनआईटी जालंधर सेचुरेशन में है, एनआईटी गोवा सेचुरेशन में है, एनआईटी सिलचर सेचुरेशन में है। देखो पहला और दूसरा में बहुत सारे सेचुरेशन होते हैं, तीसरा और चौथे में भी बहुत सारे सेचुरेशन हो रहे हैं। एनआईटी हमीरपुर सेचुरेट, एनआईटी रायपुर सेचुरेट, आईएसटी शिवपुर सेचुरेट, आईआईटी पटना, एनआईटी पटना सेचुरेट हो चुका है। क्या सीट्स बढ़ रही हैं, नहीं बढ़ रही हैं। फीमेल, अरे फीमेल कैटेगरी का ही मैं बता रहा हूं, तुम्हें लग रहा होगा कि अरे भैया डाटा झूठ दिखा रहा हो क्या, अरे तुम खुद जाके चेक करो ना, वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे सारा डेटा पड़ा हुआ है, गो एंड चेक फ्रॉम योर साइड। देख रहे हो सारे एनआईटी मेघालय, एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी मणिपुर, एनआईटी नागालैंड, सीएससी क्या मिल रहा है, नहीं सर सेचुरेटेड है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सीएससी है इसलिए सेचुरेट है, दूसरे ब्रांचेज में ऐसा हो रहा होगा कि दूसरे ब्रांचेज में मिल रहा होगा, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, दूसरे मैकेनिकल तक सेचुरेशन की स्थिति में चल रहा है। तुम यकीन मानो, तुम खुद से थोड़ा रिसर्च करो, मेरी बात को नहीं मानो, खुद से भी रिसर्च करोगे तो सारी चीजें पता चली जाएंगी। मैं कोई तोप चीज नहीं बता रहा, लेकिन हाँ भैया सेचुरेशन चल रहा है, बहुत सारे एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआईज में सेचुरेशन चल रहा है। और लेकिन अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस बार थोड़ा हाई रैंक तक एडमिशन हो रहा है। अब मैं सिर्फ सीएससी का कट ऑफ दिखा रहा हूं, सीएससी का कट ऑफ दिखा रहा हूं, बाकी बहुत ज्यादा कट ऑफ हो जाएगा, तो तुम खुद से देख लेना, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर के कंपैरिजन देखो, एनआईटी ट्रिपल आईटी भोपाल पिछली बार राउंड 4 में 22 पे मिला था, इस बार 23 पे मिल रहा है, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन बहुत सही चल रहा है भाई। लास्ट ईयर बहुत पहले बंद हो गया था, ट्रिपल आईटी लखनऊ 8341 पे बंद हुआ था राउंड 4 में, इस बार राउंड 4 में 9341 पे जाके बंद हुआ है। वो अलग बात है कि ये भी सेचुरेट हो चुका है, ट्रिपल आईटी जबलपुर सेचुरेट हो चुका है, इलाहाबाद तो सबसे पहले सेचुरेट होता है क्योंकि सबकी पहली पसंद होती है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। बहुत सारे एनआईटी से, चाहे टॉप के 5-6 एनआईटी को छोड़ दो, तो मतलब एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी नागपुर, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद एनआईटी नागपुर से भी ज्यादा प्रेफरेबल है। तुम सोचो ये 5214 पे बंद हुआ है ना, एनआईटी नागपुर खोलो, एनआईटी नागपुर 6433 पे गया है। मतलब एनआईटी जयपुर के बाद अगर लोग किसी को चॉइस में डाल रहे हैं तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को डाल रहे हैं। उसका रीजन भी यही है कि भाई कम से कम 25 से 30 लाख का एवरेज पैकेज है इसका, ठीक है। तो इतने हल्के में ट्रिपल आईटी इलाहाबाद नहीं है, काफी शानदार कॉलेज है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ठीक है। तो एनआईटी नागपुर से भी ज्यादा लोग प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद को दे रहे हैं। रीजन यही है कि ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का तगड़ा प्लेसमेंट है। बात समझ में आ रही है गाइस? तो मोटो क्या है सारे बताने का, बता तो दिए सेचुरेट हो गया, सेचुरेट हो गया। भैया मोटो क्या है, किस लिए बता रहा हूं मैं, बस यही बता रहा हूं कि जो लोग हिम्मत अपना छोड़ चुके थे कि अरे अब तो मेरी सीट अपग्रेड ही नहीं हो रही है, वो ये मान के चले कि ये कोई नई बात नहीं है, आपके साथ नहीं हो रही है, हर साल होता है कि तीसरे राउंड और चौथे राउंड में ज्यादा का डिफरेंस नहीं आता है, और बहुत बार तो कोई डिफरेंस ही नहीं आता है। तो क्या अब डिफरेंस ही नहीं आएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, अब होगा तिगड़म। क्या होगा देखो, आईआईटी वाले फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, 5वां राउंड ये जिसमें उनको क्या करना है, 5वां राउंड के बाद उनका विड्रॉल का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। मतलब आज जो आएगा, आज जो सीट्स मिलेंगे उसके बाद ही उनका फाइनल विड्रॉल होगा, उसके बाद कोई विड्रॉल नहीं होगा। उसके बाद सिर्फ, और उसके बाद छठे राउंड में आईआईटी वाले जाएंगे लेकिन उनका विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आएगा। छठे राउंड में क्या होगा कि फाइनल विड्रॉल होता है, ठीक है। तो अब होगा क्या, मैं बताता हूं। जितने लोगों को विड्रॉल करना होगा वो 5वें और 6वें राउंड में विड्रॉल मारेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग मारेंगे, क्योंकि अगर किसी को दूसरे को, पहले तो आईआईटी वाले अब निकल जाएंगे, भीड़ आईआईटी की कम हो जाएगी। दूसरा, अब अगर जिनको अदर स्टेट में मिल रहा हो, चाहे वो जैक दिल्ली हो, एनएसयू, टीडीटी, ट्रिपल आईटी हैदराबाद या ट्रिपल आईटी बंगलुरु, जो भी कॉलेज मिल रहा होगा, अब सब लोग धीरे धीरे सेटल होना स्टार्ट करेंगे और राउंड 5 और राउंड 6 में हमें एक अच्छा खासा वेरिएशन देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा वेरिएशन तुम लिख के ले लो, राउंड 6 में होना ही होना है। मैं तुम्हें प्रूफ भी दिखाता हूं, चलो प्रूफ देखते हैं। मैं 1 साल का डेटा दिखा रहा हूं, लेकिन हमने रिसर्च कई साल पे करा है। अब ज्यादा दिखाने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम कहोगे अरे क्या कर रहे हैं, अब वो मेरे काम की ज्यादा चीज है, तुम्हारे काम की कम चीज है। पर अभी मोटा मोटी समझो, पिछली बार एनआईटी ट्रिची से उठाते हैं, मोटा मोटी समझो, पिछली बार
देखो 2022 में राउंड 1 और राउंड 2 में सैचुरेट हुआ था, राउंड 3 और राउंड 4 में सैचुरेट हुआ था, लेकिन फिर भी राउंड 6 में कट ऑफ बढ़ी। एनआईटी सूरतकल राउंड 2 और राउंड 3 में सैचुरेट हुआ था, लेकिन राउंड 6 में कट ऑफ बढ़ी। वो बढ़ना ही है, हर बार का है, 99% चांस है। हाँ अगर कहीं किस्मत फूटी हो तो ना बढ़े, लेकिन बढ़ेगा, गारंटी के साथ बढ़ेगा कि राउंड 6 में आके सबकी कटावें बढ़ जाएंगी, चाहे वो सैचुरेट हुई हो या ना हुई हो। एनआईटी वारंगल 2022 का डेटा दिखा रहा हूं, राउंड 3 राउंड 4 में सैचुरेट हुआ था, पर राउंड 6 में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राउंड 5 में भी बढ़ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर मैं फाइनल डेटा दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए कि हमें होप बनाए रखनी है, हमें अभी विड्रॉल नहीं मारना है, हमें परेशान नहीं होना है। राउंड 6 के बाद भी विड्रॉल मारा जा सकता है। कौन सी चुल मची है चाचा, अभी कौन सी ऐसी चुल है? तो राउंड 6 देखो सब सिचुएशन में थे, लेकिन क्या हुआ, फिर इनकी कट ऑफ बढ़ गई, राउंड 5 और राउंड 6 में बढ़ गई। तो आप सभी लोगों से मैं यही कहूंगा, आप सारे लोगों से मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा राउंड 5 और राउंड 6 का उम्मीद रखिए, और अभी आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये होता है, ये समय ही ऐसा है कि राउंड 3 और राउंड 4 में ज्यादा का वेरिएशन नहीं आता है, याद से नहीं, पिछले कई सालों से हो रहा है, लेकिन राउंड 6 में पक्का वेरिएशन आता है, गारंटी के साथ वेरिएशन आता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, धैर्य रखने की जरूरत है। अभी हिम्मत मत हारिए कि भैया हमें नहीं मिल रहा है, हमारा अब तक कुछ अलॉट नहीं हुआ, या हमें अलॉट दूसरे राउंड में हुआ था, तीसरे चौथे में कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ है। आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे छोटे छोटे भाई बहनों। आपको क्या करना है कि अभी आपको धैर्य रखना है, और पांचवें राउंड और नहीं तो छठवें राउंड में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स का अपग्रेड होगा, और जिसको अलॉट नहीं हुआ है उसको अलॉट होगा, और जिसको अलॉट ना हो, मान के चलना तुम्हारी रैंक कुछ खास नहीं रही, तुम्हें या तो सीजर में देखना चाहिए या फिर अदर स्टेट या कहीं और देखना चाहिए। तो मेरा मेन मोटो यही था, मैं डिस्कशन यही करने आया था कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप कहोगे मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप खुद से भी एनालाइज कर सकते हो, बट आपसे यही रिक्वेस्ट है कि छठे राउंड तक वेट करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देगा ही यार ऊपर वाला, ठीक है? तो वेट करो भाई, वेट करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कितने लोगों को वीडियो अच्छी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ऐसी हम वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे जब भी आपका हिम्मत जवाब देगा। योर संदीप भैया इज हियर ओनली फॉर यू, सो डोंट वरी गाइस, मैं हमेशा आपके मोटिवेशन के लिए आपके साथ हूं, और ये रियल मोटिवेशन, जिससे अगर आपको स्टैट्स का पता हो कि तीसरे चौथे में नहीं बढ़ना है तो आप टेंशन ही नहीं लोगे। जब हमें पता है कि इसमें नहीं होना है तो टेंशन ही नहीं होगा, और जब हमें पता है यहां होगा तो हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी होगी। तो चलिए गाइस मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।